हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मैं स्टडी आईक्यू की वीडियो लेके आया हूँ। तो जो इन्होंने टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ हाउ महाराजा रंजीत सिंह रीयूनाइटेड सिख टेरिटरी एंड क्रस्ट अफगानिस्तान इन्वेडर्स। तो ये वाला इनका ये टॉपिक है, इस पर बनाई हुई है। ये थोड़ी थोड़ी इन्होंने ब्रीफिंग ही दी हुई है इस वीडियो में। एक्चुअली में मैंने वीडियो देख ली है। तो बहुत पहले मैंने ये वीडियो देखी हुई थी, लेकिन मैं सर्फिंग कर रहा था यूट्यूब पे, तो अचानक मेरे सामने ये वीडियो आ गई। तो इसके एक और वीडियो है हरी सिंह नल्लू वाली, जो हम बात करते रहते हैं अक्सर। तो हमें कई लोगों को पता होगा, लेकिन मोस्टली जो हमारे इंडियंस हैं उनको नहीं पता होता है कि जो पंजाब के ऊपर जो हम पुरकिस्तानियों के साथ लड़ते रहते हैं, जहाँ वो है। क्योंकि हमारा जहाँ पे हम लड़ रहे हैं, जहाँ पे आज हम वॉरफेयर की बात करते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के, उसकी हमें हिस्ट्री भी थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि क्या हुआ था, इनको कैसे सुथने डलवाई थी, ठीक है। यहाँ की जो रियासतें थी, जो ये इंडियन रियासतें थी ना यहाँ की, पंजाब साइड की, तो इन्होंने कैसे इनके सुथने जो डलवाई थी ये अफगानों की। तो ये हिस्ट्री की है, थोड़ी सी ब्रीफिंग ही दी हुई है इन्होंने मोटे मोटे। और मैं इसके बाद एक वीडियो और दिखाऊंगा जो हरी सिंह नलूए वाली है। तो जो इनके जर्नल थे वो छोटी हैं, इन्होंने 3 वीडियो बनाई हुई है। एक और महाराजा रंजीत के ऊपर बायोग्राफी बनाई हुई है। आप वो खुद इनका जाके डालोगे ना, बायोग्राफी महाराजा रंजीत सिंह स्टडी आईक्यू, तो आपको मिल जाएगी, अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारे वॉरियर कैसे थे, ठीक है। मेरे दिखाने का मकसद ये आज आपको ये है कि हम जो वॉर कर रहे हैं, जो ये पुरकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं ना, तो इनको हमें आईना दिखाना होता है कि तुम्हारे जो आए थे ना, बाप आए थे, उनको कैसे यहाँ से ठोक ठोक के मारते थे, भगाया था, ठीक है, छितर कैसे मारे थे यहाँ पे। तो हमें उसका पता होना चाहिए। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में तबसरा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पाकिस्तान से विड्रॉ कर चुका है और हम सब इस बात को जानते हैं कि कैसे अमेरिका के विड्रॉल के बाद वहां यूएन डिजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन तालिबान ने ऑलमोस्ट पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। इंडिया अभी इस सिचुएशन को अपनी स्ट्रेटजी से देख रहा है ताकि दोनों देशों में पीसफुल रिलेशंस कायम रह सकें। लेकिन इतिहास बड़ी दिलचस्प चीज है। अफगानिस्तान ने कभी इंडिया पर 18वीं सेंचुरी में कई बार अटैक किए थे। एक अफगानी रूलर ने इंडिया पर 9 बार अटैक किए थे और दिल्ली और पंजाब के कई इलाकों को लूटा था। अफगानियों के अटैक्स को उस समय भारत के लिए रोक पाना आसान नहीं था। इसका कारण कहीं ना कहीं अफगानियों की एक पावरफुल आर्मी और पहाड़ी इलाकों पर उनका लड़ाई का तजुर्बा, जो कि हिंदुस्तान। मैं बीच में एक चीज थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए रोक लिया, सॉरी, वीडियो मैंने रोक लिया। जहाँ पे ये पंजाब दिखाया था ना, ग्रीन सा दिखाया था, वो जो मॉडर्न पंजाब है आज का है। अगर आप महाराजा रंजीत सिंह जी का पंजाब देखोगे ना, तो वो सरहदें लगती थी वहां तक अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो अगर 1966 से भी पहले आप पंजाब देखोगे तो हरियाणा और हिमाचल काफी बड़ा पंजाब था, यानी कि ऊपर का बहुत बड़ा हिस्सा था, ठीक है। तो भाई ने इसमें आगे जाके पंजाब का आपको हिस्सा दिखाया हुआ है। लेकिन जो अभी जो आपको सिर्फ समझाने के लिए ये जो छोटा सा पंजाब दिखा रहे हैं ना, एक्चुअली में ये नहीं था, बहुत बड़ा था, ठीक है। तो मैं सॉरी, इसके लिए मैंने रोक लिया, अब नहीं रोकूंगा। अब आप ध्यान से वीडियो सुनना। हिस्ट्री हमें सिखाती है, हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए, हमें हर एक चीज हमारे इंडिया की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। के मैदानी इलाकों से काफी मुश्किल था, लेकिन उस समय इन सारे अटैक्स को शेर पंजाब ने न सिर्फ रोका बल्कि अफगानिस्तान के कई इलाकों पर जीत भी दर्ज की और उन्हें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलाया। शेर पंजाब, आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, शब्द कुछ गानों में भी है, लेकिन क्या आपको पता है कि टाइटल पूरे गर्व के साथ किस महान हस्ती के लिए यूज किया जाता है? उनका नाम है महाराजा रंजीत सिंह। दोस्तों, आज आपको इतिहास के उन पन्नों से रूबरू कराएंगे जिसमें ये बताया गया है कि कैसे महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानियों के अटैक्स को इंडिया में होने से न सिर्फ रोका बल्कि अफगानिस्तान के भी कई इलाकों को कुछ बड़ी ही मुश्किल लड़ाइयों के बाद जीता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। सबसे पहले हम महाराजा रंजीत सिंह के बारे में जान लेते हैं। 1780 का साल, उस समय सिख 12 समूहों में बटे हुए थे। इन सभी की प्रॉपर कन्फेडरेशन यानी सरकार थी, जिसको मिस्ल कहा जाता था। इन्हीं में से एक मिस्ल सुकेर चख्या के मिसालदार महासिंह और उनकी पत्नी राज कौर थी, जो कि जिंद, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, के राजा गाजपत सिंह की बेटी थी। उनके यहाँ 13 नवंबर को रंजीत सिंह का जन्म हुआ था। बचपन में ही स्मॉल पॉक्स बीमारी ने उनसे उनकी बाईं आंख छीन ली, लेकिन इस चीज ने कभी भी उनके साहस और करेज में कोई सेंध नहीं लगाई। इनफैक्ट
कदकाठी में भी वो थोड़े छोटे थे। सिख धर्म की धार्मिक शिक्षा और दीक्षा को गुरुमुखी कहते हैं। रंजीत सिंह को गुजरनवाला के बगू सिंह की धर्मशाला में गुरुमुखी के लिए भेजा गया, लेकिन इसमें उनका मन नहीं लगता था। जब वो 12 साल के थे तब उनके पिता और सुकेर चखिया के मिसालदार महासिंह गुजर गए और 13 साल की उम्र में रंजीत सिंह ने उस मिसल की कमान संभाली। जब वो 15 साल के थे उनकी शादी कन्हैया मिसल के मिसालदार गुरुबख्श सिंह कन्हैया और उनकी पत्नी सदा कौर की बेटी मेहताब कौर से करा दी गई थी। कई जगहों पर यह लिखा है कि उनकी एक से ज्यादा शादियां हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट नंबर में कई डिस्प्यूट्स हैं। औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल अंपायर काफी कमजोर हो चुका था। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने लोगों को किसी भी धार्मिक टॉर्चर से बचाने के लिए खालसा कम्युनिटी बनाई थी, जो कि योद्धा की तरह काम करती थी। खालसा का मतलब होता है प्योर, शुद्ध, यानी जो भी निर्दोष है और सच्चा है। 1750 के बाद इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट 14 रीजन्स में बढ़ चुका था, जिसमें 12 क्षेत्रों पर सिख मिसालदार उसके सुप्रीम लीडर थे। दोस्तों, उर्दू के शब्द आप का मतलब होता है पानी और पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों के पानी वाला क्षेत्र। 5 नदियों में झेलुम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज है। खालसा वॉरियर्स 12 मिसल एरियाज को रेगुलेट तो करते ही थे, लेकिन इन नदियों से पैदा होने वाला अनाज और बाकी खेतियों से होने वाले रेवेन्यू को लेकर उनमें कुछ लड़ाइयां होती रहती थी। महाराजा रंजीत सिंह ने 5 बड़ी मिसल कॉन्फेडरेसीज, जिनमें से एक उनकी अपनी मिसल सुकार चकिया भी थी, और बाकी 4 को यूनाइट किया। बची हुई 7 छोटी मिसल बाद में रंजीत सिंह के साथ अफगान्स के अगेंस्ट यूनाइटेड हो गई। अफगानिस्तान कभी इंडिया का ही एक हिस्सा था, जिसे गांधार कहा जाता था। उसे अब कांधार कहा जाता है, जो कि काबुल के बाद अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इंडिया और पर्शिया में कभी एक दूसरे पर अटैक नहीं किया था, लेकिन नादिर शाह के रूलर बनने के बाद ये बदल गया। 1738 में नादिर शाह ने कांधार पर अटैक कर उसे अपने कब्जे में ले लिया और फिर इंडिया पर अटैक किया। मुगल अंपायर औरंगजेब के मरने के बाद बहुत कमजोर हो चुका था, जिसका नादिर शाह ने अपनी लूट में फायदा उठाया। 1739 तक आते आते पहले पेशावर, फिर करनाल और फिर दिल्ली पर नादिर शाह ने कब्जा जमा कर काफी लूटपाट की। आप उसकी लूट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उसने पर्शिया वापस पहुंचकर 3 साल तक के लिए वहां पर सारे टैक्स माफ कर दिए थे। दोस्तों, अफगानिस्तानियों का पहला इन्वेजन नादिर शाह के बाद के बने सुल्तान अहमद शाह दुर्रानी ने किया था। 1748 में दुर्रानी ने लाहौर को कब्जे में लिया और फिर एक गवर्नर को अपॉइंट करके फिर से वापस इंडिया में लूट करने के लिए आगे बढ़ा। सिखों ने लाहौर को रिकैप्चर तो किया, लेकिन फिर बाद में वापस अफगानियों से हार गए। 1757 में उसके बेटे तिमूर ने इन्वेजन की कोशिश की, पर बैटल ऑफ अमृतसर में उसे हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद फरवरी 1758 तक सिखों ने लाहौर के गवर्नर जहां खान को हराकर लाहौर को वापस पा लिया। 1766 में दुर्रानी ने फिर से भारत पर अटैक किया, लेकिन इस बार बिना किसी लड़ाई के लाहौर पर विक्ट्री हासिल कर ली और उसके बाद दुर्रानी ने अमृतसर की तरफ रुख किया और बहुत ज़्यादा कत्लेआम मचाया। हालांकि दुर्रानी की फौज को कई दिनों से पगार या मेहनताना ना मिलने के कारण उसकी अपनी आर्मी में बगावत ना शुरू हो जाए, इस कारण उसने सेना को पीछे खींच लिया। दोस्तों, किसी 17 साल की उम्र के किशोर से आप ये कह करके देखिए कि उसे एक इन्वेडर की आर्मी को रोकना है, जिसके पास 10,000 सैनिकों से ज्यादा बड़ी आर्मी है। वो कहेगा यार ये आदमी पागल हो गया है। रंजीत सिंह उस वक्त सिर्फ 17 साल के थे जब उन्होंने जमान शाह की अप्रोक्स 12,000 की आर्मी को हराया था। उस वक्त वो सिर्फ अपनी ही मिस्ल के सरदार थे। जमान शाह अहमद शाह दुर्रानी का ग्रैंडसन था। शाह ने उसी साल फिर से पंजाब के रीजन पर अटैक किया और फिर से अमृतसर में उसे रंजीत सिंह से हार का सामना करना पड़ा। अगले ही साल यानी 1798 में जमान ने फिर से तीसरी बार अटैक किया, लेकिन अब की बार रंजीत सिंह ने उससे अपनी टेरिटरी में आने दिया और फिर फूड, ग्रेन और क्रॉप्स के सारे रास्ते बंद कर दिए, यानी टोटल ब्लॉकेड। शाह की आर्मी में इस बात काफी गुस्सा था कि अभी रंजीत सिंह से 2 बार जंग हम हार चुके हैं और इसी साल फिर से लड़ाई कर रहे हैं और अब ये ब्लॉकेड। हार कर अफगान आर्मी को वापस लौटना पड़ा। जमान शाह से इन लड़ाइयों ने रंजीत सिंह का कद
और भी बड़ा कर दिया। हालांकि इन लड़ाइयों में रंजीत सिंह की मदर इन लॉ सदा कौर, जो कि दूसरी सबसे बड़ी मिसल कन्हैया मिसल की हेड थी, उनका भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। रंजीत सिंह और सदा कौर को थोड़ा अंदाजा था कि शायद अभी अफगानिस्तानियों से और भी जंग लड़नी पड़ेगी और उसके लिए सिखों की पूरी 12 मिसल का यूनाइटेड होना बेहद ज़रूरी है, और जिसमें वो कामयाब भी हुए। 1799 में तकरीबन 25,000 खालसा आर्मी को वहां की 5 मिसलों में जोड़ने के बाद रंजीत सिंह को उन सारी मिसलों का राजा चुन लिया गया। 1800 में जम्मू के भी कॉन्फेडरेसी ने रंजीत सिंह के राज्य में खुद को मिला लिया। 1802 में उन्होंने भंगी मिसल को पंजाब में जोड़कर हरमिंदर साहब, जो कि अमृतसर में है, उसे रिनोवेट कराने का फैसला किया। हरमिंदर साहब, जो कि हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। 1806 में रंजीत सिंह ने ब्रिटिश आर्मी के साथ एक संधि करी कि सुतलज नदी के बाद सिख आगे नहीं बढ़ेंगे और सुतलज नदी के नॉर्थ में ब्रिटेन आर्मी नहीं एंटर करेगी। दोस्तों, आपने वो गाना सुना है, मेरे देश की धरती सोना उगले, जो 1967 में आई फिल्म उपकार में था। इस फिल्म में लीड एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों हरिकिशन गिरी गोस्वामी ने किया था, जिन्हें हम और आप मनोज कुमार के नाम से जानते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की रिक्वेस्ट पर मनोज कुमार साहब ने ये फिल्म बनाई थी, जो किसानों और हमारी सेना के जवानों पर बेस्ड हो और उनकी लाइफ को दर्शाती हो। मेरे देश की धरती गाने में एक लाइन आती है, रंग हरा हरि सिंह नलवे से। हरि सिंह नलवा रंजीत सिंह की आर्मी के कमांडर इन चीफ थे और बहुत ही कमाल के आर्मी स्ट्रेटजिस्ट थे, जिन्होंने 1807 के बैटल ऑफ कसूर में सिख आर्मी को लीड किया और अफगानों के लीडर कुतुबुद्दीन को हराया था और उसके बाद कसूर के इलाके को सिख आर्मी में जोड़ा। यह अफगानिस्तानियों के खिलाफ सिखों की पहली बड़ी जीत थी। अफगानियों के खिलाफ अगली इंपॉर्टेंट लड़ाई एटॉक में हुई, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है। 1811 से लेकर 1812 के बीच में रंजीत सिंह के भिम्बर, रजौरी और कुल्लू की रियासतों को सिख आर्मी में मिलाया था ताकि वो कश्मीर पर चढ़ाई कर सके। अहमद शाह दुर्रानी के ग्रैंडसन महमूद शाह दुर्रानी के ऑर्डर पर उस समय के काबुल के वजीर फतेह खान ने भी कश्मीर को लूटने की योजना बना रखी थी, लेकिन फतेह खान जानता था कि सिखों को अपने अगेंस्ट करके वो विक्ट्री हासिल नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसने सिख के साथ एक ट्रीटी की कि कश्मीर का 1/3 हिस्सा सिख लेंगे। फतेह खान और रंजीत सिंह के कमांडर जोत सिंह खालसा ने कश्मीर को जीत भी लिया, लेकिन फिर फतेह खान ने ट्रीटी से धोखा किया, जिसके बाद एटॉक में दुर्रानी आर्मी और खालसा आर्मी के बीच लड़ाई हुई। फतेह खान ने लड़ाई में अपने भाई दोस्त मोहम्मद खान को भेजा। शुरुआत में सिख को लड़ाई के कई मोर्चों पर कुछ मुश्किलें आई, लेकिन रंजीत सिंह के जनरल देवान मोकरम चांद, जो इस लड़ाई को लीड कर रहे थे, उन्होंने अफगानियों के कैंप से 13 किलोमीटर दूर अपना इनकैम्पमेंट बसाया। इसका फायदा ये हुआ कि दुर्रानी आर्मी वहाँ के वेदर से उतने परिचित नहीं थे जितने सिख थे, और जल्द ही अफगानियों की खाने और बाकी सामानों की सप्लाई कम पड़ गई, जिसके बाद अफगानियों ने खालसा आर्मी पर अटैक ही कर दिया। दीवान मोहकम चांद ने इस जंग में कई हाथियों का इस्तेमाल किया और दुरानियों को वहां से खदेड़ दिया। फतेह खान को लगा कि दोस्त मोहम्मद खान मर चुका है, तो वो कश्मीर छोड़कर काबुल भाग गया। 2 महीने बाद रंजीत सिंह ने कश्मीर को दुर्रानियों से जीत लिया। मुल्तान उन दिनों नवाब मुजफ्फर खान के अंडर आता था, जिसे दुरानियों ने मुल्तान की कमान संभालने को दिया था। मुल्तान को रंजीत सिंह जीतने के लिए डिटरमाइंड थे, क्योंकि मुल्तान के जीतने के साथ ही 2 छोटी मुस्लिम रियासतों बहावलपुर और डेरा गाजी खान पर वो नज़र भी रख सकते थे और उन्हें कंट्रोल भी, क्योंकि इस बात का अंदेशा बहुत था कि ये दोनों रियासतें सिख अंपायर पर अटैक कर सकती थी, जिसमें मुल्तान, जो कि एक बड़ी फोर्स थी, उनका इस अटैक में साथ दे सकती थी। दूसरा, मुल्तान को जीतने से लाहौर दरबार यानी पंजाब अंपायर को भी इकोनॉमिकली फायदा पहुंचता, क्योंकि मुल्तान की जमीन भी उपजाऊ थी और मुल्तान चेनम नदी के ही किनारे बसा हुआ है, जो कि सिखों के लिए एक इम्पॉर्टेंट नदी भी थी। सिख आर्मी ने नवाब की 2 किलों मुजफ्फरगढ़ और खानगढ़ पर चढ़ाई जनवरी 1818 में शुरू की। सिख आर्मी ने शुरू में तो सिटी पूरा कब्जा कर लिया था, लेकिन किले में घुसने के लिए उन्हें थोड़े और गोले बारूद की जरूरत थी, जो सिख अंपायर की राजधानी लाहौर से आई। जी हाँ, रंजीत सिंह ने लाहौर को सिख साम्राज्य की राजधानी बनाया था। लाहौर से आई बिगर स्ट्रेंथ की टॉप और आर्टिलरी से दोनों किलों पर जीत हासिल कर ली गई। ये रंजीत सिंह की अफगानियों के खिलाफ एक और बड़ी जीत थी। दोस्तों, सिख अंपायर
पीर पंजाल रेंज के पहाड़ों के इलाकों जो कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के कई इलाकों में आता है, इन इलाकों पर अपना कंट्रोल रखता था। लेकिन कश्मीर के कई इलाकों पर दुर्रानियों की हुकूमत थी जो सिख के सप्लाई चेन के पैसेज को बहुत अफेक्ट करते थे। तो इसलिए कश्मीर के बाकी बचे इलाकों को दुर्रानियों से छुड़ाना जरूरी था। 30,000 सैनिकों की खालसा आर्मी ने 3 कमांडर्स के जरिए चढ़ाई शुरू की। खड़क सिंह, मिसले दीवान चंद और खुद महाराजा रंजीत सिंह। कश्मीर के इलाके पंच के कोतवाल मीर मोहम्मद खान और सोफियान के कोतवाल मोहम्मद अली ने लड़ने की कोशिश तो की लेकिन हार गए। जुलाई 1819 में सोफियान में दुरानी अपॉइंटेड लीडर जब्बार खान और सिख आर्मी में बड़ी बैटल हुई जिसमें जब्बार खान हार गया और पूरा कश्मीर सिख अंपायर के अंडर आ गया। रंजीत सिंह का कश्मीर को जीतना अफगानियों के खिलाफ नदन मोस्ट पार्ट में बहुत ही बड़ी जीत थी। इस जीत से पूरे एम्पायर को तिब्बत और लद्दाख की ट्रेड करना और भी आसान हो गया था जिससे काफी इकोनॉमिक मुनाफा हुआ। नौशेरा की लड़ाई मार्च 1823 में नौशेरा में यूसुफजाई की आर्मी, जिनको दुरानी आर्मी और पश्तून के लीडर अजीम खान का सपोर्ट था, उनके और महाराजा रंजीत सिंह के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई को जीतने के बाद सिख ने डैमेज हुए बाला हिसार और पेशावर के फोर्ट और इलाकों को वापस से रिबिल्ड भी किया। ये जीत महाराजा रंजीत सिंह की अफगानियों पर एक और बड़ी जीत थी। दोस्तों, रंजीत सिंह ने सिखों की आर्मी को काफी हद तक मॉडर्नाइज किया। अमेरिका इंडिपेंडेंट हो चुका था और रंजीत सिंह ने इन सारी ग्लोबल चीजों को देखते हुए फ्रेंच और बाकी यूरोपियन आर्मीज की मिलिट्री और साइंटिफिक एडवांसमेंट को सिख आर्मी ट्रेनिंग के लिए एक फ्रेंच मिलिट्री एक्सपर्ट जीन फ्रांसोइस अलर्ड और एक इटालियन लड़ाके जीन बैप्टिस्टे वेंटूरा को अपनी आर्मी में एक बड़ी पोजीशन पर रखा ताकि वो सिख आर्मी को और भी चीज़ें सिखा सकें। महाराजा रंजीत सिंह और सिख आर्मी के अफगानिस्तानियों के खिलाफ वॉर टेक्निक्स को आप कुछ यूँ समझें कि कोल्ड वॉर जब चरम पर चल रही थी और रशिया और यूएसए आपस में आर्म्स रेस में भिड़े हुए थे, तब रशिया के कमांडर इन चीफ निकोलाई ओगरकोव ने यूएसएसआर के सबसे बड़े लीडर और कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी लियोनिड ब्रेजनेव को अफगानिस्तान के इन्वेजन के लिए सख्त मना किया। पूरी कैबिनेट के सामने उन्होंने इन्वेजन को मना किया। एक वॉर जनरल में यह भी मिला कि उन्होंने ये भी कहा कि हम सिख नहीं हैं जो अफगानिस्तान को जीत सकते हैं, उस टेरेन को रशिया नहीं जीत सकता। नतीजा क्या निकला? 9 साल बाद उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी और नोबेल पीस प्राइज विनर मिखाइल गोबरेशव ने अफगानिस्तान से आर्मी को वापस बुला लिया। पिछले ही साल यानी 2020 में BBC वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन ने एक पोल कंडक्ट किया। ये पोल इतिहास में हुए कई बड़े लीडर्स की लीडरशिप क्वालिटी के बारे में था। इस पोल में 4th रैंक पर यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन और 5th पर ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ थी। 3rd रैंक फॉर्मर ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल को मिली। बिसाउ गुनियान, ऑथर एंड लीडर एमिल्कर कैरबल को 2nd रैंक पर उस पोल में जगह मिली, जिन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देश गुइनिया बिसाउ के इंडिपेंडेंस को लीड किया था। कोहिनूर हीरे के ही जैसे लीडरशिप रखने वाले, उस हीरे को नादिर शाह से वापस लाने वाले महाराजा रंजीत सिंह को उस पोल में टॉप पर रखा गया। सिख अंपायर। दोस्तों, अगर इस शब्द यानी सिखों की यूनिटी का कहीं भी बात उठे तो महाराजा रंजीत सिंह की मदर इन लॉ सदा कौर का भी नाम पूरे गर्व से लीजिएगा, क्योंकि ये जरूरी है कि इतिहास ऐसी ग्रेट फीमेल लीडर्स को बार बार याद करे। तो दोस्तों, ये थी कहानी महाराजा रंजीत सिंह की और कैसे उन्होंने सिखों को यूनाइट किया अफगानिस्तानियों से लड़ने में। इस वीडियो में डिस्कस सभी युद्धों में से आपको सबसे चैलेंजिंग वॉर कौन सा लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो भाई लोगों, यहाँ तक की वीडियो आपने देखी। आई होप आपने पूरी वीडियो देखी, ध्यान से सुनी, ठीक है। तो हमें इसीलिए हमें इंडिया पे गर्व होता है, इसीलिए हमें अपने जो योद्धा हैं, जितने भी हमारे वीर जवान थे, चाहे साउथ से हों, नॉर्थ से हों, ईस्ट से हों, वेस्ट से हों, ठीक है, उन पे हमें गर्व होता है। हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए। मैंने देखा है, मैं कई लोगों से बात करता रहता हूँ ना, जैसे महाराष्ट्र के भी लोग जुड़े हुए हैं, उधर कई यूपी वगैरह के, तो अभी थोड़ा सा उनको पता चलना शुरू हो गया। पता क्या होता है, जब हमें पता चलता है ना कि हमारे जो वीर जवान थे, जहाँ हमने कैसे ये भौंकते रहते हैं ना कुत्तों की तरह, मुगलों ने 800 साल राज किया, 800 साल राज किया, जबकि ऐसा नहीं था, ठीक है। पूरे इंडिया पे तो इनकी औकात नहीं थी कि ये राज कर सकें, ठीक है। हाँ, थोड़ी पॉकेट्स में राज करते रहते थे, कई बार क्या होता था, ज़्यादा पॉकेट बढ़ जाती थी,
तो औरंगजेब का ही सबसे बड़ा राज जो हुआ था वो सबसे बड़ा उसने किया था, लेकिन वो भी पूरा इंडिया को इन्वेड नहीं कर पाया था। तो इनको लगता है कि ये इंडिया जो आज का मॉडर्न इंडिया हम नक्शा देखते हैं वो है। तब हमारा जो इंडिया था वो जाके अफगानिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था, नेपाल भी इंडिया का हिस्सा था, बर्मा भी इंडिया का हिस्सा था। ठीक है, तो ये तो चलो अभी बांग्लादेश की तो बात ही क्या करनी है, तो पता ही है पहले ही था ये तो 1947 से आपको पता ही है। उससे पहले की बातें कर रहा हूँ कि ये जो हमारे हिस्से थे, ठीक है, हाँ वो बाद में प्रॉब्लम्स आती गई, रियासतें टूटती गई, कुछ रियासतें मिल गई, वो भी एक लंबी कहानी है, वो भी अब किसी टाइम करेंगे डिस्कस। क्योंकि ना हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए। जब हम हमारे सामने पोरकी आते हैं ना, बकवासबाजी मारते हैं 800 साल राज किया, देखो अब आपने देखी है कोई बैटल, आप देखो कोई बैटल हारी है हमने? कोई बैटल इंडिया ने नहीं हारी। ठीक है, जहाँ पे भी टांग अड़ाई है इंडिया ने, वहाँ पे इनको ठुक्का ही है। ठीक है, हारे कोई बैटल नहीं है। ठीक है, वो कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है। ऐसे वो 800 हम भी मान लेते हैं कि हाँ यार हमसे 800 साल राज किया, तो हम बहसबाजी में लग जाते हैं, तो क्या उखाड़ लिया, हम ये भी बोलते हैं। तो तुमने 800 साल करके क्या उखाड़ लिया? आज भी तुम वही सोच रहे हो, तुम्हें डर लगता है अगर 800 साल। भाई इन्होंने 800 कोई साल नहीं राज किया। ठीक है, इनके छक्के छुड़ा रखे थे यहाँ पे सिख अंपायर ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने इनके पूंछें उठा रखी थी यहाँ पे भी। तो ये सारे जो लड़े थे ना, हम ये पोरकी बोलते हैं जिनको ये अपना अब्बा बोलते हैं। ठीक है, अफगानी हो गए, ये मुगल हो गए, ये वो लटरम पटरम। ठीक है, इनकी पूंछें उठा रखी थी यहाँ पे। हाँ वो लग बात थी कि पॉकेटों में करते रहते थे कब्जा, फिर जब आते थे तो फिर इनका आपको पता ही है, ये आपने देख ही लिया वीडियो। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत फैक्ट्स ऊपर नीचे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। देखो मेन चीज़ क्या होती है? मेन चीज़ ये होती है कि इन्होंने जो वॉर के बारे में बताया है, ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम थी। ठीक है, उसमें जैसे हरी सिंह नलोया ने काफ़ी नहीं किया, मैं वो वीडियो लेके आऊँगा, आप देखना वो वीडियो भी देखने वाली है। एक इन्होंने अगर पर्टिकुलर बायोग्राफी पे देखना है, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के, उस पर भी है, BBC पे। आप ये मेरा दिखाने का ये मकसद नहीं है कि मैं किसी को प्रेज़ कर रहा हूँ कि यार मैं अब सिखिज़म को प्रेज़ कर रहा हूँ, मेरा ये मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि हम इंडियंस को पता होना चाहिए कि जिस धरती पे हम रह रहे हैं उस धरती पे कैसे कैसे योद्धा थे और कौन कौन से हमने वॉर। हमें खुद को ही नहीं बताई गई ये चीज़ें, हमारी बुक्स में बताया ही नहीं गया। ठीक है, मुसलमानों को गलत पढ़ाया गया, उनको पोरकियों को। ठीक है, हमने 800 साल राज किया, हमने ये लड़ाई की, हमने वो जीत लिया। इन्होंने तो कुछ नहीं जीता था। ठीक है, ये ऐसे ही मामे बने बैठे हुए हैं पोरकिस्तानी कि हमने कर दिया था। ये तो किसी उस नंबर में भी नहीं आते। ठीक है, ना मुगल इनको अपना मानते हैं, ना अफगानी इनको अपना मानते हैं। ठीक है, तो ये किसी खाते में नहीं आते, क्योंकि ये कौम ही ऐसी है। ये कौम इंडिया की थी, तो ये टूट के वहाँ निकल गए हैं। अब इनका ना इधर का ना उधर का। ठीक है, तो ये मेरा दिखाने का मकसद ये था कि हम देखो हम लड़ाई किससे कर रहे हैं अभी? पाकिस्तानियों से। तो मेरा मतलब होता है कि जो हमारे सोल्जर हैं उनको, जहाँ पे आप बैटल फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो उस बैटल फील्ड की धरती के बारे में आपको पता होना चाहिए। कल को हम जब पुरकी कोई बोले ना, तो उसको जवाब दे सकें, भाई महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे क्या हुआ था। ठीक है, 300-400 साल पुरानी बात ही है ये, खास बार पुरानी बात नहीं। ये तो बातें करते 800-800 साल की। ठीक है, तो ये तो 300-400 पुरानी साल है। ये आपने देखा है, उसने भी बोल दिया। अब महाराजा रणजीत सिंह को किसी को नहीं पता होगा, मेरे को भी ये नई चीज़ पता चली थी, लेकिन मेरे को जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखी थी उसमें मेरे को पता चल गया था जो नंबर 1 पे दिया है महाराजा रणजीत सिंह को। ठीक है, तो मैंने देखा कि जो गोरे होते हैं ना बाहर के, वो उनको नॉलेज होती है, उनको पता है। हमारे इंडियंस को खुद को ही नहीं पता कि हमारे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें घट चुकी हैं। तो जैसे उन्होंने भी बोला था, अब इसमें प्राउड करने वाली, हम इंडियंस को प्राउड करना चाहिए। अपना सोवियत ने बोला था, ठीक है भाई, हम सिख नहीं हैं कि वहाँ जाके हम उनको जीत लें, क्योंकि अफगानियों को सिखों ने जीता था। अफगानियों को जो पूछें सलवारें पहनाई थी हमने, हम इंडियंस नहीं डलवाई थी, इनके सुथने जिसको बोलते हैं हम, या पंजाब में तो बहुत मशहूर है। ठीक है, तो इनकी माँ बोलती थी चुप कर जा बेटा, नहीं तो नलुआ आ जाएगा। काबुल में बैठ के बोलती थी, हरी सिंह नलुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हमें पता ही नहीं है इंडियंस को। तो मैं चाहता हूं कि जिस फील्ड में हम हैं, उस फील्ड की, उस जगह की हमें नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर। तो इसी वजह से मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है। तो आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। ठीक है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए, हिस्ट्री से सीख के हमें अपने गर्व होकर आगे निकलना चाहिए कि हमने क्या किया है।
ठीक है। तो जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बोलूँगा सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ इस नेशन फर्स्ट का, ताकि हम ये पाकिस्तानियों के साथ ऐसी जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है इसमें हम लड़ सकें, इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तो बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन होती है अपने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे फैलाया करो, ताकि हमें नॉलेज आए इंडिया के बारे में, हमें इंडिया के बारे में पता चले, ठीक है, कि हम लोग क्या हैं, कहाँ से हैं, हमारे परदादे आओ पुराने बंदे जो हमारे फोर फादर्स हैं वो क्या थे। ये पाकिस्तान तो मानेगा नहीं, क्योंकि लाहौर महाराजा रणजीत सिंह के अंडर था, ठीक है, सारा का सारा पंजाब। ये तो मानते ही नहीं महाराजा रणजीत सिंह को, उनको पता ही नहीं है, ठीक है। पूछ लेना किसी पाकिस्तानी जो यूट्यूबर बड़े बड़े बने बैठे हैं ना, महाराजा रणजीत सिंह की इनको हिस्ट्री नहीं पता, ठीक है। इनको तो यही लगता कि हम ये मुगल ही थे, यहाँ पे अफगानिस्तानी थे, जो आज अफगानिस्तानी इनकी ठोकरे हैं। तो यहाँ तक थी मेरी वीडियो दिखानी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना भाई, इन्फॉर्मेशन फैलाने से फैलती है, ठीक है, लोगों को ज्ञान आता है, समझ आती है। तो यहीं तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।